सो गाइस, जो कल का मैं ब्लॉग कर रही थी, आपको बताऊं, मैं गई थी हॉस्पिटल और वहाँ से आने के बाद मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक मैं आई तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना मेरे को पता नहीं अजीब सी प्रॉब्लम होने लगी। और हॉस्पिटल में इतनी गंदी फीलिंग्स आ रही थी वहाँ पर थी। और एक्चुअली मैं पर्सनल बताऊं तो मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। किसी को नहीं पसंद होता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ इन चीज़ों में। और मुझे बहुत परेशान हो गई मैं वहाँ से आके। कल से मेरे को इतने चक्कर आ रहे हैं, इतना मेरा सर घूम रहा है। मैं पड़ोस में बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट वहाँ पर जाके एक चीज़ देखी यार कि जो लोगों को अच्छा खाना मिलता है, अच्छा बिस्तर मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, उनकी कद्र नहीं करते। हॉस्पिटल में जाके देखो, हर वो इंसान लड़ रहा है अपनी एक सांस के लिए कि ये ठीक हो जाए। जिन रिश्तों की आज आप इज्जत नहीं कर रहे हो ना, जिन लोगों के लिए, मतलब मैंने ये देखा है ऑलमोस्ट कि एक जो औरत होती है ना, वो बेवकूफ़ होती है। मुझे वहाँ जाके महसूस हुआ कि जो हमारा पेशेंट था, जिनको मैं देखने गई थी, जिनको मैं ब्लड देने गई थी एक्चुअली, तो वहाँ पर ही मतलब इमरजेंसी था और इमरजेंसी में एक लेडीज़ बैठी हुई थी। था शायद उसकी माँ होगी या जो भी होगी, मुझे माँ ही लग रही थी फ़िलहाल। बहुत परेशान थी वो, बट उसके बेटे के चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो उस माँ की परेशानी का 1% की भी हकदार है। मैं किसी माँ के प्यार पे यहाँ सवाल नहीं उठा रही। तू टेंशन मत ले, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तू आराम से आराम कर ले, दवाई ले आए, पानी ले आए, जूस ले आए। और उस लड़के का जो नेचर था ना, वो बड़ा एटीट्यूड था। आदमी था एक्चुअली वो, लड़का तो होता 17, 18, 19 साल के होते बच्चे। मेरे खुद के बच्चे हैं तो मुझे पता ही है। मैं खुद भी किसी की माँ हूँ तो माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ कि माँ पागल हो जाती है अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो। लेकिन मुझे जेन्युइन नहीं लगा और अच्छा नहीं लगा कि ये देखा ना, एक औरत माँ बन के, पत्नी बन के बहुत पागल हो जाती। मैं अपने पति के लिए बहुत पागल थी, उनको चोट लग गई और आज की डेट में वही कहता है कि क्या तुम नहीं होती तो कुछ होता ही नहीं। उसको कोई ये समझाए, मैं नहीं होती तो बहुत कुछ होता, ऐसा नहीं, किसी का कुछ रुकता नहीं है। उसके बच्चे पाल दिए बेवकूफ़ी में, जज्बातों में, उसका घर संभाल दिया, उसकी चीज़ें कर दी, उससे शादी कर ली। एक शादीशुदा आदमी से मैंने शादी कर ली, मैं एक अनमैरिड लड़की, और आज भी उसकी लड़की को पाल रही हूँ, उसके बच्चे को पाल रही हूँ, उसकी चीज़ें कर रही हूँ। मैं अपना समझ के कर रही हूँ, मैं किसी को कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। बट आज मैं उसके साथ नहीं रह रही, इसलिए कहता औरत बेवकूफ़ होती है और उसकी बेवकूफ़ी का, उसकी जज्बातों का हर कोई फ़ायदा उठाता है। तो अगर तुम औरत हो तो तुम बेवकूफ़ मत बनो प्लीज़, थोड़ा सा सोचो अपने बारे में। सही बताऊँ, जब से मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तब से मुझे किसी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं किसी की सुनती ही नहीं हूँ, अपने मन का करती हूँ। 2 पैसे कमाऊँगी, बस संतुष्टि से खाऊँगी। तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। क्योंकि जब मर्द ये समझा देता है कि मैं नहीं दूंगा तो तुम करोगी क्या, कुछ भी कर लेंगे। ढंग से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे आराम से, 1 रोटी कम खाएंगे, आधी खाएंगे, यही तो होगा ना। शौक नहीं करेंगे, जो है वही पहनेंगे। ये मत बोलो कि तो क्या करेगी क्या नहीं, तो ये सब जज्बातों में मत बो। और वो आदमी कहते नहीं कि आदमियों को कभी भी बहुत दर्द नहीं होता, वो दिमाग से चलते हैं, दिल से नहीं। तुम लोग भी दिमाग से चलो, दिल से नहीं। बस इतना कहना चाहती हूँ। और हॉस्पिटल में जाके देखा, सब कहीं पड़े, कौन कहाँ पड़ा, क्या है यार, बहुत बुरा लगा कल। उसके बाद आके मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया, मैं सही बताऊँ तो। और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग मिलता है। आई थिंक आपको मेरी बात नहीं समझ में आई होगी। इस टाइम मैं खुद उस सेंस में नहीं हूँ जिस सेंस में मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। किसी और ब्लॉग में
करती हूँ आप लोगों से अच्छे से बात। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्दी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ना। बाय बाय, टाटा।